29 मार्च को शनिदेव ने अपनी राशि बदली और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको शानदार परिणाम मिलने की उम्मीद थी। साथ ही गुरु भी भाग्य स्थान में एक शुभ स्थिति में गोचर कर रहे थे, जिससे और अधिक सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बन रही थी। लेकिन फिर भी अगर कुछ खास बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम या फिर दूसरे ज्योतिषी गलत थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह सही है कि शनि का राशि परिवर्तन कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अच्छा साबित हो रहा है और बहुत से लोगों को इससे लाभ भी हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों को इसका असर नहीं दिख रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि शनिदेव का राशि परिवर्तन होने के बावजूद भी पाप ग्रहों का प्रभाव अभी भी कायम है, जो शुभ परिणामों को प्रभावित कर सकता है। शनिदेव ने 29 मार्च को अपनी राशि बदलने के साथ राहु के साथ युति बना ली और यह युति एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है। आप शायद सोच रहे होंगे कि पाप प्रभाव क्या होता है। तो ये पाप प्रभाव शनि की शुभता को कम कर रहा है, जो उन्हें अच्छा फल देने से रोक रहा है। हालांकि शनिदेव ने शुभ स्थिति में प्रवेश किया है और अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो शनि का उच्च होना बहुत लाभकारी माना जाता है। खासकर व्यापार, धन, समृद्धि, तरक्की और कर्म क्षेत्र में यह स्थिति बहुत सकारात्मक है। फिर भी शनिदेव अपने शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं और इसका प्रमुख कारण यह है कि राहु उनकी इस शुभता को बाधित कर रहा है, जिससे उन तक सही परिणाम नहीं पहुंच पा रहे हैं। राहु और शनि की यह मिलन तांत्रिक युति एक बड़ी रुकावट बनकर सामने आई है, जो आपको सही समय पर शुभ फल नहीं मिलने दे रही है। शनिदेव, जो अपने शुभ प्रभाव से आपको लाभ दे सकते थे, राहु उनकी राह में अड़चन डाल रहा है। इसका असर हर किसी पर पड़ रहा है, चाहे वह नौकरी कर रहे हों, व्यापार में हो, पढ़ाई कर रहे हों या घर की जिम्मेदारियां संभाल रहे हों। हर किसी के कर्म में कोई न कोई रुकावट जरूर आ रही है और यह राहु का ही प्रभाव है, जो शनि के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ने से रोक रहा है। शनिदेव तो अपनी स्थिति के अनुसार कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ हैं, क्योंकि वे पंचम भाव के स्वामी होते हैं, जो शिक्षा, समृद्धि और सफलता का संकेत देते हैं। फिर भी राहु की वजह से शनि वह शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं जिसकी उम्मीद थी। जब केंद्र और त्रिकोण का योग बनता है तो इसे लक्ष्मी नारायण योग या लक्ष्मी विष्णु योग कहा जाता है, जो बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। जब केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण भाव में प्रवेश करते हैं तो यह एक अद्भुत अवसर उत्पन्न करता है, जो सफलता और समृद्धि का दरवाजा खोलता है। हालांकि ऐसा होने के बावजूद आप वह लाभ अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करें गुरुदेव की स्थिति की, जो पहले अपनी पूरी ताकत से काम करते थे, लेकिन अब उन्हें भाग्य से मदद नहीं मिल रही। इसका कारण यह है कि गुरुदेव भी केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में बैठे हैं। फिर भी शनि की तीसरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, जो उन्हें शुभ फल नहीं मिलने दे रही है। इस प्रकार गुरुदेव भी पाप प्रभाव में हैं और शनि की दृष्टि के कारण उन्हें वो फल नहीं मिल पा रहे, जबकि शनि खुद भी राहु के प्रभाव में हैं और उन्हें शुभ फल नहीं दे पा रहे। इसलिए इन ग्रहों की शुभ स्थिति होते हुए भी आप जो तरक्की, समृद्धि और सुख की उम्मीद कर रहे थे, वह फिलहाल आपकी जिंदगी में नहीं आ रही है। परेशानियों का द्वार बढ़ता जा रहा है और खासकर 29 मार्च के बाद जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया तो समस्याएं और गहरी हो गई हैं। विशेषकर दांपत्य जीवन में यह समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यह हर व्यक्ति पर अलग अलग असर डालता है, लेकिन अधिकांश जातकों के जीवन में दांपत्य संबंधों में तनाव बढ़ने की संभावना है। खासकर कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए यह समय कठिन हो सकता है, क्योंकि शनि और राहु की युति ने दांपत्य जीवन में और पार्टनरशिप में उलझनें पैदा कर दी हैं। यदि आप किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं या पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो इस समय समस्याएं आ सकती हैं। कई लोगों के बीच बन रही डील्स टूट गई होंगी, या वे लोग जिनसे आप मिलना चाहते थे उनसे मीटिंग्स का माहौल बन नहीं पा रहा है। सामने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपना एटीट्यूड दिखा रहा है और इस वजह से काम में अड़चनें आ रही हैं।
शनि और राहु की युति उन लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बन रही है जो नौकरी कर रहे हैं। अब यह समस्या नौकरी के माहौल में कैसे सामने आ रही है? आप बॉस से मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे समय नहीं दे रहे, या आप जिनसे मीटिंग कर रहे हैं वे आपकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपकी मेहनत और प्रयास बेअसर हो रहे हैं, जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। यही है शनि और राहु की युति का प्रभाव। इसलिए मैंने कहा कि असल में आपके लिए नया साल अब शुरू हो रहा है। हाँ, कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी से नया साल शुरू हुआ था और हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि से मार्च तक नया साल शुरू हो गया था, लेकिन असली बदलाव और नई शुरुआत आपके लिए मई महीने में होने जा रही है। 18 मई को शनिदेव पाप मुक्त होंगे क्योंकि राहु अपना राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही राहु वहां से बाहर जाएगा, शनि की स्थिति में सुधार होगा और तब जाकर आपको असली बदलाव और शुभ परिणाम मिलेंगे। शनिदेव अभी बेहद अशुभ प्रभाव में हैं, और यह अशुभता क्यों है? क्योंकि वर्तमान में शनिदेव की युति शुक्र के साथ हो रही है और शुक्र भी राहु के प्रभाव में है। लेकिन जैसा ही राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करेगा, शनिदेव पाप मुक्त हो जाएंगे और अपनी सबसे बड़ी शक्ति यानी अपने परम मित्र शुक्र के साथ युति करेंगे। यह युति खासकर कन्या राशि वालों के लिए अत्यधिक शुभ होगी, और तब आपको शनि और शुक्र दोनों की संयुक्त ताकत से वो शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे जो अब तक नजर नहीं आ रहे थे। 18 मई के बाद गुरुदेव भी अपनी शुभ स्थिति में आ जाएंगे। गुरुदेव 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही वह शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त होंगे, वह भी अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होंगे। इस बदलाव के बाद दोनों ग्रह शनि और गुरु अपनी पूरी ताकत से सकारात्मक प्रभाव डालेंगे और तब आपको उनके सामर्थ्य का असली लाभ मिलेगा। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव अब से ही स्पष्ट हो रहा है। 18 मई को राहु और 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन निश्चित रूप से आपके जीवन को प्रभावित करेगा। ये ग्रह परिवर्तन विशेष रूप से शनि और गुरु की युति के बाद आपको उनके सामर्थ्य का असली फायदा दिलाएंगे। शनि और गुरु दोनों अब बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे और उनका प्रभाव आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। शनि और शुक्र का सप्तम भाव में शुभ संयोग भी आपके लिए नई संभावनाएं खोलेगा। शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन करेंगे और इसके बाद शनिदेव अकेले रह जाएंगे, लेकिन तब भी उनकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। हालांकि शनिदेव का यह प्रभाव 2.5 साल तक चलेगा और ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या वह इन 2.5 सालों में हर संभव सुख और सफलता देंगे? इसका उत्तर समझने के लिए आपको ज्योतिष के गहरे पहलुओं को समझना होगा। अभी शनिदेव राहु के साथ पाप प्रभाव में हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राहु शनि को अगले 18 से 20 साल तक पाप प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि यह स्थिति जल्द नहीं बदलने वाली। दरअसल जब गोचर में स्थितियां बनेंगी तब तक काफी समय है। इस समय शनिदेव को राहु केतु का पाप प्रभाव नहीं है, लेकिन आगे की स्थिति में मंगल के प्रभाव से शनि प्रभावित हो सकते हैं। जब मंगल और शनि की युति बनेगी या जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेगा तो उस समय शनि को पाप प्रभाव मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रमा और सूर्य के गोचर से भी पाप प्रभाव बनने की संभावना रहती है। इसके लिए हम समय समय पर अपडेट देते रहते हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले। अब बात करें शनिदेव की स्थिति की, तो 18 मई के बाद शनि बेहद पावरफुल हो जाएंगे और आपके जीवन से सारी टेंशन और परेशानियां दूर होंगी। खासकर पंचम भाव के स्वामी शनिदेव संतान से जुड़ी समस्याओं को हल करेंगे, चाहे वह संतान का करियर हो या अन्य कोई परेशानी। आपके संतान के करियर में जो भी रुकावटें आ रही थीं, चाहे वो स्वास्थ्य के कारण हो, शत्रु की वजह से हो या व्यापार और नौकरी में अड़चनें आ रही हो, अब उन समस्याओं में सुधार देखने को मिलेगा। खासकर 18 मई के बाद संतान की परेशानियों में भी राहत मिलेगी और उनका करियर एक नई दिशा में सेट होने लगेगा। अब अगर बात करें प्रेम संबंधों की, तो इस समय आपके रिश्तों में भी बहुत अच्छा बदलाव आएगा।
चाहे आप किसी से लव मैरिज की योजना बना रहे हों या फिर अरेंज मैरिज, इस समय आपके संबंधों में सुधार होगा और आपके प्रेम संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। अगर आप अविवाहित हैं और शादी की बात चल रही है तो वह भी इस समय एक अच्छा मोड़ ले सकती है। 18 मई के बाद आपको अपने प्रेम और पारिवारिक जीवन में वो सुख और संतुष्टि मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे। अब तक जो भी आपके रिश्ते में दूरी या समस्याएं थीं, चाहे वो शादी के मामले में हो या जीवन साथी से जुड़ी हो, वह सभी अब सुधरने वाली हैं। शनि और राहु की स्थिति जो सप्तम भाव में बैठकर अड़चने डाल रही थी, अब 18 मई के बाद खत्म हो जाएगी। पहले जैसे आपकी कोशिशों को अनदेखा किया जाता था, जैसे आप भैंस के सामने बीन बजा रहे थे और सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करता था, चाहे वो आपका क्लाइंट हो, बॉस हो या जीवन साथी, अब वह सब बदल जाएगा। इस समय के बाद आपके जीवन में न सिर्फ शादी के नए अवसर आएंगे, बल्कि लव मैरिज के लिए भी यह समय बहुत शुभ रहेगा। रिश्तों में रोमांस और प्रेम की कमी जो महसूस हो रही थी, अब वह भी पूरी तरह से बदल जाएगी। दाम्पत्य जीवन में जो भी उदासीनता या दूरी थी, वह अब खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन साथी के साथ एक नई ऊर्जा और प्यार भरे रिश्ते की शुरुआत करेंगे। अब आपके जीवन में बदलाव के वो पल आ रहे हैं जिनका इंतजार आप कर रहे थे। शुक्र की उपस्थिति के साथ जीवन साथी के साथ समय बिताना, घूमें फिरें और मौज मस्ती करने का अवसर मिलेगा। रिश्तों में वह ताजगी और रोमांस लौट आएगा जो पहले कहीं खो गया था। साथ ही व्यापार में भी बेहतरीन उन्नति देखने को मिलेगी। आपके ग्राहकों, कस्टमर्स और क्लाइंट्स का व्यवहार अब बदल जाएगा। वे अब आपसे जुड़ने के लिए तैयार होंगे, आपके साथ काम करना चाहेंगे और आपके प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। मीटिंग्स में सफलता मिलेगी और आपका बॉस भी आपके विचारों को सुनेगा। इस समय के दौरान राहु का राशि परिवर्तन आपकी पूरी स्थिति को सकारात्मक दिशा में मोड़ेगा। छात्रों के लिए भी यह समय बहुत लाभकारी है, खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। शनिदेव की स्थिति से आपको छठे भाव में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जिससे शिक्षा और करियर में सफलता के रास्ते खुलेंगे। हालांकि फिलहाल छुट्टियों का समय चल रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं तो इस वक्त में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर इन दिनों किसी से झगड़ा या विवाद हो रहा है तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो कानूनी मामलों तक पहुंच सकती हैं। खासकर कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की स्थिति ऐसे विवादों को और बढ़ा सकती है जिससे आपके लिए कोर्ट कचहरी में फंसी हुई स्थिति बन सकती है। यदि आपने हाल ही में देखा हो तो व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बढ़ी हुई है और उनके खिलाफ केस वगैरह भी सामने आए हैं। अगर आप भी किसी ऐसे काम में हैं जहां विपक्ष आपके खिलाफ है तो यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह सच है कि कुछ समय तक आपको कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलेगी। शनिदेव की कृपा से यह सब बदल जाएगा। अब जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करके आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो इससे आपके जीवन में नया मोड़ आएगा। गुरु का केंद्र भाव में आना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वह केंद्र के स्वामी होते हुए अपने प्रभाव को मजबूत करेंगे। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि गुरु कभी-कभी नीच अवस्था में भी आ सकते हैं, यानी जब वह अपनी स्थिति में पूरी तरह से मजबूत नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? दरअसल गुरु एक पंडित या साधु की तरह होते हैं जो खुद को कर्म क्षेत्र से दूर रखते हैं। उनका स्वभाव ज्यादा मेहनत करने का नहीं होता। वह आलसी और परोपकारी होते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य दूसरों की भलाई करना होता है। लेकिन व्यापार या कर्म क्षेत्र में यह गुण उतना काम नहीं आता। वहां पर मेहनत और व्यावसायिकता की ज्यादा जरूरत होती है। व्यापार में सिर्फ परोपकार से काम नहीं चलता, खासकर जब आप किसी दुकान पर बैठे होते हैं और ग्राहक अपनी समस्या बताते हैं। ऐसे में अगर आप बिना सोच समझे उन्हें सामान दे देते हैं तो यह व्यापार के लिए हानिकारक हो सकता है। गुरु का स्वभाव परोपकारी और आलसी होता है, लेकिन व्यापार में आपको व्यावहारिक दृष्टिकोण की जरूरत होती है। इसलिए जब गुरु दशम भाव में होते हैं
तो वह व्यापार को सही दिशा में नहीं ले जाते, क्योंकि यहां पर कड़ी मेहनत और सही निर्णय की आवश्यकता होती है। वहीं शनि जो सप्तम भाव में स्थित है, आपको व्यापार में सही मार्गदर्शन और मेहनत के साथ सफलता दिलाएगा। हालांकि गुरु का कर्म क्षेत्र में आना भी कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है। उनकी दृष्टि जब धन भाव पर होगी तो वह आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि करेंगे। 1 साल तक गुरु आपको इस बात का आश्वासन देते हैं कि वह आपकी धन संपत्ति को बेहतर से बेहतर बनाएंगे, जिससे आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। गुरु का प्रभाव आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, जिससे आपकी आय और धन संपत्ति की स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा गुरु का चौथे भाव पर दृष्टि डालने से आपको घर, वाहन, प्रॉपर्टी से जुड़े लाभ मिलेंगे। अगर पहले से आपके पास घर और गाड़ी है तो आप इन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। यदि आप विदेश में रहते हैं तो वहां भी आपको प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा मौका मिलेगा। कुल मिलाकर गुरु आपको लग्जरी सुख देगा और इस 1 साल के भीतर आपकी संपत्ति और आर्थिक स्थिति में खासा सुधार होगा। लेकिन गुरु की दृष्टि छठे भाव पर होने से कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं, खासकर शत्रुओं से। छठे भाव में राहु का भी प्रभाव रहेगा, जो कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि राहु खुद खुरापाती ग्रह है। 18 मई को जब राहु राशि परिवर्तन करेगा तो ये प्रभाव और भी गहरा हो सकता है और गुरु की दृष्टि के कारण यह स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। गुरु अब एक ऐसे शिक्षक की तरह काम करेगा जो उस शरारती बच्चे पर निगाह रखेगा जो हमेशा क्लास में गड़बड़ करता है। राहु जैसा खतरनाक ग्रह छठे भाव में रहेगा और गुरु की दृष्टि उसे अनुशासित करेगी ताकि वह अपनी शरारतें न कर सके। हालांकि इस स्थिति के कारण शत्रु और विरोधी भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की नजर उन पर बल डाल रही है और राहु भी शत्रुता को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। शनि भी इस स्थिति को और प्रबल करेगा, जिसका मतलब है कि कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी हो सकती है। अगर किसी से वाद विवाद होता है तो आप कानूनी समस्याओं में फंस सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। खासकर अगले 1.5 से 2 साल के भीतर, जब तक राहु छठे भाव में रहेगा और गुरु की दृष्टि वहां रहेगी, आपको कोर्ट और कानूनी मामलों में राहत और अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। हालांकि सेहत के लिहाज से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि छठा भाव शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। राहु की उपस्थिति और गुरु की दृष्टि दोनों मिलकर एक मिश्रित प्रभाव बना रहे हैं। हालांकि यह भी सच है कि गुरु की नजर से आपको उपचार मिलेगा और जो भी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, चाहे वह बीमारी हो, शत्रु हो या कर्ज से जुड़ी चिंता, उनका समाधान भी मिलेगा। खास बात यह है कि गुरु छठे भाव में होने के बावजूद, कर्ज लेने के बावजूद, यह कर्ज आपके लिए तनाव का कारण नहीं बनेगा। शनि की मजबूत स्थिति और राहु की ऊर्जा मिलकर आपको कर्ज मुक्त होने का रास्ता दिखाएंगे। यही नहीं, आपको अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने, कंफर्ट और लग्जरी बढ़ाने का भी अच्छा समय मिल रहा है। व्यापार में भी उन्नति होगी, रिश्तों में सुधार होगा, संतान सुख मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य आएगा। पारिवारिक सुख में भी बढ़ोतरी होगी और धन की स्थिति में सुधार होगा। तो इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को और बेहतर बनाएं। धन्यवाद।